हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और फटाफट से पहले को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज जो मूवी हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग सी है और इसके अंदर जो स्टार कास्ट है वो सुपर इंटरेस्टिंग है। जो डायरेक्टर साहब है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जो मूवी का ट्रीटमेंट है वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हेनरी केविल है इसके अंदर, वो तो सुपरमैन है, ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। और साथ में एलन रिचर्डसन है जो कि बहुत अच्छा रोल कर चुके हैं। रीचर के अंदर भी बहुत ही इफेक्टिव तरीके के बलिष्ठ इंसान है। हेनरी केविल भी बलिष्ठ है। दोनों अपनी जो मसल्स हैं कंप्लीटली तरीके से फ्लेक्स भी कर रहे हैं और थोड़ा हंसी मजाक भी कर रहे हैं एक सीरियस मामले के अंदर। उसका मूवी का नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर। ये वॉरफेयर से रिलेटेड मूवी है। 1941 के आसपास का जमाना है जब नाजीज का सिक्का चलता था वर्ल्ड वॉर टू, और उसमें नाजीज ने एक वार्निंग सी दे दी है कि बेटा सब मेरे लपेटे के अंदर आ जाओ, नहीं तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। अब जो यूरोपियन कुछ कुछ कंट्रीज हैं वो सोच रही हैं कि यार हमें ना अपने जो शिप्स हैं उसको एसेंशियल्स के लिए, कुछ हेल्प के लिए, गन्स के लिए, गोला बारूद के लिए यूज करना होता है, बट उसको टेक डाउन कर दिया जाता है नाजीज द्वारा। और उनके पास एक स्पेशल तरीके की यू बोट है और ये बोट ऑलमोस्ट सबमरीन की तरह काम करती है। और ये जो बोट है, अगर ये ना हो तो इनके काम जो है थोड़े से आसान हो जाए, और जो लॉन्ग रूट है जिससे यूएस भी अपनी मदद भेज सकता है वो भी थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इसका बीड़ा जो होता है वो हेनरी केविल टीम को मिलता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बोलूंगा कि इस मिशन को टेक ऑन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसका सेटअप है, जो गाय रिची डायरेक्टर साहब ने किया है, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपको 1941 के दौर के अंदर लेके जाता है, राइट फ्रॉम कॉस्ट्यूम, राइट फ्रॉम मुस्टैच, द वे मैन हैव केप्ट देयर बियर्ड, लॉन्ग कोट्स, ये सब चीज़ें आपको, और जो इनफैक्ट बोट्स वगैरह भी हैं ओल्ड स्टाइल की, पुरानी स्टाइल की, नाजीज के टाइम की स्टाइलिश सी जो गन्स थी, वो सब आपको सेटअप बहुत अच्छा दिखता है। और म्यूजिक आपको बैक इन टाइम लेके आता है, विच हैज़ लॉट ऑफ थ्रिल्स। और आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं हो रहे होते, एटलीस्ट म्यूजिक ये रोल प्ले करता है यहाँ पर। फिर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि यार कोई भी मूवी अगर एंटरटेन करनी है आपको, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होनी चाहिए, जो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, वो इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आप बोलो यार इनके बारे में मुझे और जानना है। तो ये फॉर्मूला यूज किया गया। विद इन 5 मिनट्स इन टू द मूवी यू विल बी इंट्रोड्यूस टू टू कैरेक्टर्स, चल बी हेनरी केविल एंड एलन रिचसन, जो आपको बिल्कुल ही ऐसा जोन के अंदर लेके जाएंगे कि हेनरी केविल के बारे में मुझे जानना है, ये ऐसा क्यों है। और जो एलन है वो चक्कू छुरी वाला दिखाया गया, वो ऐसा क्यों है, और क्या क्या कर देगा ये गंभीर तरीके से। ये सारी चीजें जो हैं आपको मूवी की तरफ आकर्षित करती हैं, प्रेरित करती हैं कि आप और देखें। इसका टोन जो रखा गया है सीरियस मैटर को, जो कि इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स है, जो मूवी के अंदर स्टार्टिंग में लिखा हुआ आता है, अमेजोन के ऊपर है। वैसे बाय द वे हिंदी डब के अंदर भी है। ये जो लिखा हुआ आता है जैसे ही इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यार सीरियस टोन पकड़ लेगा, लेकिन ये सीरियस टोन इतनी ज्यादा है नहीं इसमें। कॉमेडी ना करते हुए थोड़ा फन जोन में इसको रखा गया है। तो जो बडी कॉप टाइप के जोन के अंदर होते हैं ना, जहाँ पर ओवर द टॉप कॉमेडी भी होनी शुरू हो जाती है, वैसे जोन के अंदर दे जस्ट हैविंग फन, दे गुड फ्रेंड्स, राइट, एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर स्टेज जो है हेनरी केविल ज्यादा ले गया क्योंकि वो यहाँ पर सबसे बड़ा हीरो है, उसको मिला है सेंटर स्टेज ताकि वो प्लान कर पाए, बट बाकियों को भी इफेक्टिव रोल मिला है। एक्शन बहुत अच्छा है, कुछ कुछ एक्शन गन्स गोला बारूद से है, कुछ स्ट्रेटेजिक इन नेचर है, कुछ जो इस तरीके का है जो वीएफएक्स लेड है। जहाँ वीएफएक्स है, मैं बोलूंगा इस मूवी में वीएफएक्स थोड़ा मिक्स बैग है, थोड़े से ठीक है। पहला एक बॉम्ब ब्लास्ट ही आता है जो थोड़ा सा आपको गिमिकी लगता है। वो कौन सा बम ब्लास्ट है आपको पहले 5-7 मिनट में ही पता चल जाएगा। परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हेनरी केविल का एक ऐसा आप रूप देखोगे जो उसका पहला एक्सप्रेशन ही होगा, वो बोलोगे अरे ये कैसा हेनरी केविल है, ये तो आपने देखा ही नहीं, क्योंकि हेनरी केविल इज लाइक गो फॉर द किल। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि गो फॉर द किल नहीं है, बट जो पहला एक्सप्रेशन आता है ना वो आपको एक मिनट के लिए कंफ्यूज करता है। तो वो काफ़ी अच्छी तरीके का एक हल्का सा ट्विस्ट था जो मेरे ख्याल से वेल डायरेक्टेड था बाय गाय रिची की यार ये फ्लेवर लेके आते हैं। ऑफ कोर्स हेनरी केविल मस्ट हैव एडेड हिज स्टैम्प टू द होल थिंग। एलन का जो रोल है वो रीचर के काफी ज्यादा क्लोज है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा ज्यादा ये ब्रूटल है इन मार कटाई के अंदर। तो डायरेक्शन के अंदर एक और खास बात मुझे ये लगी, क्योंकि इसका जो अंडरटोन रखा गया है वो इस तरीके का है कि फन करो तो आप थोड़ा सा एजुकेट कर लोगे, ज्यादा एंटरटेन कर लोगे, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने आपको ना वर्ल्ड वॉर टू की थीसिस लिखवा दी है। तो वैसे जोन में नहीं रखा गया, तो मतलब थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया जाएगा, बाकी यू विल हैव फन। देयर आर 4-5 पीपल हु आर ऑन दिस मिशन, और हर एक की छोटी छोटी बैक स्टोरी भी है, मोटिवेटर्स है, लेकिन ज्यादा ड्वेल नहीं किया गया है। शिप्स के बारे में, नाजी के बारे में, ये सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं किया गया। मिशन आफ्टर मिशन, और फिर अपना काम कंप्लीट, और बीच में एक पहला इनका पर्सनल मिशन होता है, फिर बड़े मिशन आते हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बाकी जब आप मूवी देखोगे
आपको मजा आएगा। एक बार आप शुरू कर दोगे तो कैरेक्टर्स अच्छे तरीके से लिखे गए हैं और बहुत यूनिक है, हर एक की पर्सनैलिटी अलग अलग है कि आप इसको देखते रहोगे। मेरा मूवी शूवी स्कोर इस एंटरटेनिंग मूवी के लिए रहेगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। थोड़ा सा बीच बीच में हल्की सी आपको बोरिंग लग सकती है स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन वहां पर हल्का फुल्का कॉन्टेक्स्ट सेटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ये ग्रेट इंट्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद हल्का सा लो आता है, लेकिन वो आपको देखना जरूरी है क्योंकि इसके कनेक्शंस जो है फिर आगे तक बिल्टअप है। बाय बाय।